श्री मां शारदा 28वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। एक भक्त शिव की गोद में बैठी काली मूर्ति का ध्यान करता था। दीक्षा देने के समय श्री मां भक्त से कहने लगी, क्यों बेटा, शक्ति क्या शिव को छोड़कर कभी रह सकती है? तुम्हारा शक्ति मंत्र है। शक्ति मंत्र पाते ही शिष्य के शरीर में विद्युत प्रवाह के समान शक्ति संचार होने लगा। उसके सारे अंग कांपने लगे। श्री मां ने बहुत सी संतानों का पूरा भार अपने ऊपर लिया था। सैकड़ों भक्तों को मुक्ति मंत्र देकर मुक्त कर दिया था। उन्होंने जिन जिन का भार लिया है, वे सभी चाहे सन्यासी हों या गृहस्थ, देहांत होने पर आनंदमय नित्य धाम में चले जाएंगे। किंतु जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सततम प्रतिबोध विदितम, इस अनुभूति में प्रतिष्ठित होना तीव्र साधन भजन बिना असंभव ही है। इस संबंध में श्री मां ने एक संतान से कहा था, मुझे जो करना था वह एक ही समय अर्थात दीक्षा के समय कर चुकी हूं। यदि तुम शांति चाहते हो तो साधन भजन करो, नहीं तो अंतिम समय में होगा। श्री मां की शक्तिपूर्ण कृपा के फलस्वरूप मुक्ति अवश्यम भावी है, पर जीवन में उस आत्मानंद का संभोग करने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता है। ऊपरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि श्री मां शायद साधन भजन पर उतना जोर नहीं देती थी, पर बात वैसी नहीं है। मानव मात्र को दुर्बल समझकर विश्व जननी का हृदय स्नेह से उमड़ पड़ता था। इसीलिए वे अपने ऊपर सबके भार खींच लेती थी और स्वयं अखंड साधन करती थी। असमर्थ संतानों के लिए रात रात जगकर जप करती थी। दिन के समय भी समस्त कार्यों के बीच वे प्रतिक्षण निरवच्छिन्न रूप से अंतर जप किए जाती थी। ग्रही लोगों को अक्षम समझकर वे ग्रही संतानों के लिए और भी अधिक कृपामयी हो गई थी। उनके लिए मुक्ति धाम का मार्ग उन्होंने और भी सुगम बना दिया था। किसी गृहस्थ शिष्य ने प्रश्न किया, मां, कितना जप करूंगा? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग संसारी हो, अधिक तो न कर पाओगे। अच्छा, 108 बार करने से ही होगा। और भी सुगम करते हुए किसी से उन्होंने कहा, उतना भी न कर सको तो कम से कम स्मरण मनन करना। पर उन्होंने किसी को ऐसा निर्देश कभी नहीं दिया कि जप ध्यान कुछ मत करो। किंतु सन्यासी संतानों के लिए मानो उन्होंने दूसरी व्यवस्था की थी। कई सन्यासियों को वे तीव्र साधना में नियोजित करती थी। अनेकों को कठोर तपस्या के लिए उत्साहित करती हुई कहती,
यही तो साधन भजन की उम्र है, खूब कर लो। 30 साल की आयु तक जो कुछ कर सको कर डालो बेटा, उसके बाद होना कठिन है। उस समय शरीर और मन की शक्ति कम हो जाती है। इस उम्र में डटकर साधन भजन कर लेना। सन्यासियों के आध्यात्मिक कल्याण की ओर श्री मां की सतर्क दृष्टि थी। सन्यासियों का जीवन आदर्श होना चाहिए, तभी तो लोग देखकर सीखेंगे, धर्म लाभ के लिए प्रेरणा पाएंगे। श्री मां ने जीवन के आदर्श की ओर मानो संकेत करते हुए किसी त्यागी संतान से कहा, ठाकुर कहते थे साधु सावधान। साधु को हमेशा सावधान रहना पड़ता है। साधु को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। साधु का रास्ता बड़ी फिसलन का रास्ता है। फिसलन के रास्ते चलने पर हरदम पैर जमा जमा कर रखने पड़ते हैं। सन्यासी होना क्या सहज बात है? साधुओं को स्त्रियों की ओर मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। चलते समय पैर के अंगूठे की ओर नजर रखते हुए चलना चाहिए। साधु के गेरुआ वस्त्र कुत्ते के गले में बंधी पट्टी के समान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे पट्टी वाले कुत्ते को कोई मार नहीं सकता, वैसे ही गेरुआ वस्त्रधारी साधु को कोई मार नहीं सकता। साधु के लिए आम सड़क है, सभी उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। श्री मां सारा जीवन निर्विचार कृपा किए गई। कितने ही पतित स्त्री पुरुषों को उन्होंने गोद में खींच लिया। कितने ही अभागों और अकिंचनों को मुक्ति दे दी। उनकी कृपा अहेतुकी थी। बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। केवल एक बात वे अपनी संतानों से चाहती थी, और वह यह थी कि वे लोग सब अवस्थाओं में उन्हें मन में बनाए रखें। मानो संतानों के प्रति उनका इतना ही कातर अनुरोध था। एक साधु शिष्य उत्तराखंड के दुर्गम तीर्थों का भ्रमण करके समस्त तीर्थ स्वरूप श्री मां के चरण दर्शन करने उपस्थित हुए। मां ने पूछा, तुम कहां कहां घूम आए? उन्होंने कहा, केदारनाथ, बद्रीनारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, यह सब। श्री मां ने तीर्थों के उद्देश्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर पूछा, जहां जहां गए वहां क्या मेरे उद्देश्य से एक एक अंजलि जल दिया? शिष्य सिर झुकाकर चुप हो गए। उनका हृदय पछतावे से दग्ध हो उठा। मां ने कहा, जहां जहां जाओगे मेरे उद्देश्य से 3-3 अंजलि जल देना। बस इतना ही तो मां ने अपनी संतानों से चाहा था, 3 अंजलि जल। श्री रामकृष्ण देव की समस्त साधनाओं की परिसमाप्ति मानो जगन माता में हुई। वे इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए कि ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। स्वर्गा पवर्गदा ब्रह्ममयी ही साकार निराकार हैं। फिर वही परब्रह्म स्वरूपा हैं।
उनके जीवन की चरम वाणी है, ना हम, तू ही, तू ही। 12 वर्ष की कठोर साधनाओं में से श्री रामकृष्ण देव इस अहम नास के भाव में सुप्रतिष्ठित हुए थे। दक्षिणेश्वर में अपने भांजे हृदय राम के व्यंग्यपूर्ण प्रश्न के उत्तर में श्री शारदा देवी ने बिल्कुल स्वाभाविक कंठ से कहा था, यह क्या कहते हो हृदय? वे अर्थात ठाकुर केवल पिता नहीं, माता, पिता, बंधु, सखा, आत्मीय, स्वजन सभी कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मानो इसी भाव की पुनरुक्ति हुई थी। श्री मां का यह जो श्री रामकृष्ण देव में तल्लीनता का भाव था, उनकी यह जो अहम नास में प्रतिष्ठा थी, वह उनके जीवन में 13 वर्ष तक नौबत खाने में इस गुहाहित जीवन यापन में से श्री रामकृष्ण देव की सेवा और सानिध्य के माध्यम से आई थी। श्री रामकृष्ण देव ही उनके सर्वस्व थे। अंत में शारदा देवी इस अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिष्ठित हुई थी कि वे दोनों अभिन्न हैं। श्री रामकृष्ण देव में सब प्रकार से तल्लीन हो जाने के फलस्वरूप उनका तनिक भी पृथक अस्तित्व नहीं रह गया था। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक काम, प्रत्येक विचार में ठाकुर ही ओतप्रोत थे। ठाकुर ही सर्वमय थे। सारे देवी देवता, गुरु, इष्ट सब कुछ वे ही थे। शारदा देवी श्री रामकृष्ण पर्याप्त काम हो गई थी। उन्होंने अपने अहम को पूरा मिटा डाला था। श्री शारदा देवी की योग माया आश्रित जीवन लीला की पार्श्वभूमि में एकमात्र श्री रामकृष्ण देव थे। श्री मां ने शत लोगों को दीक्षा दी, पर सबके सामने श्री रामकृष्ण देव को ही जाजुल्य मान रखा। कहा, ठाकुर ही गुरु हैं, ठाकुर ही इष्ट हैं। ठाकुर को पुकारो, ठाकुर को पकड़ो। यद्यपि कहीं कहीं पर भक्त के संतोष के लिए उन्होंने अपने नाम का जप और अपना ध्यान करने का निर्देश भी दिया, पर वह भी ठाकुर और उनमें अभेद ज्ञान से करने के लिए कहा। श्री मां उस समय बाग बाजार मठ में थी। एक दिन उनकी भतीजी नलिनी ने पूछा, अच्छा बुआ, लोग जो तुम्हें अंतर्यामिनी कहते हैं, सो क्या तुम सचमुच ही अंतर्यामिनी हो? सुनकर श्री मां जरा हंस पड़ी। फिर भक्तों को लक्ष्य करते हुए कहने लगी, मैं क्या हूं भला? ठाकुर ही तो सब कुछ हैं। तुम लोग ठाकुर के पास यही कहो। हाथ जोड़कर उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया कि मुझ में अहम भाव न आए। हजारों लोग श्री मां को देवी ज्ञान से पूछते थे, तुम भगवती हो, जगत जननी हो, रुद्राणी हो,
यह कह कह कर उनके चरणों पर लौटते थे, पर आश्चर्य, उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था। जीव मात्र अहम से भरा हुआ है। इतना मान सम्मान पचा जाना क्या मनुष्य की शक्ति में है? लोग जो श्री मां को भगवती आदि कहते हैं, उनका वह भगवतीत्व इस अहम नाश में ही है। श्री मां की अंतिम बीमारी के समय की घटना है। एक दिन एक प्रौढ़ा स्त्री भक्त श्री मां के दर्शनार्थ आई और तुम जगदम्बा हो, तुम ही सब कुछ हो आदि कहती हुई उनकी प्रशंसा करने लगी। सुनते ही श्री मां अवज्ञा के स्वर से कह उठी, चलो चलो, बड़ी आई जगदम्बा वाली। उन्होंने अर्थात ठाकुर ने दया करके चरणों में आश्रय दिया है, इसी से धन्य हो गई हूं। तुम जगदम्बा, तुम अमुक, निकलो यहां से। फिर किसी किसी से उन्होंने यह भी कहा था, जो ठाकुर वही मैं। एक सन्यासी संतान को दीक्षा देने के बाद श्री रामकृष्ण देव की ओर दिखाकर श्री मां ने कहा, ये ही गुरु हैं। शिष्य ने पूछा, मां, आप कहती हैं कि ठाकुर ही गुरु हैं, तो फिर आप क्या हैं? अपने को उड़ाते हुए श्री मां ने उत्तर दिया, बेटा, मैं कुछ भी नहीं हूं। ठाकुर ही गुरु हैं, ठाकुर ही ईष्ट हैं। फिर किसी दीक्षित संतान से यह भी कहा था, मैंने तो तुम्हें दीक्षा नहीं दी, ठाकुर ने ही तुम्हें दीक्षा दी है। श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका सर्वतोभावेन अभिन्न बोध था। यह अहम लोप ही श्री शारदा देवी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है। एक स्त्री भक्त ने स्वप्न में देखा कि वह लाल किनार की साड़ी देकर श्री मां की चंडी रूप से पूजा कर रही है। इसीलिए वह चौड़े लाल किनार की साड़ी लेकर श्री मां की पूजा करने के लिए आई। सब सुनकर श्री मां ने हंसते हुए कहा, जगदम्बा ने ही स्वप्न दिखाया है, क्या कहती हो बेटी? सो दे दो, साड़ी तो पहननी ही होगी। उन्होंने साड़ी पहन ली। उस समय वे बिल्कुल एक सजीव देवी मूर्ति सी दिखाई दे रही थी। वह महिला भक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री मां में प्रणत होकर दुख के साथ कहने लगी, थोड़ा सिंदूर देने से अच्छा होता। श्री मां हंसती हुई बोली, हां, वह भी तो चढ़ाया जाता है। बाग बाजार मठ में एक दिन श्री मां ने एकांत में एक संतान को साधन भजन के संबंध में उपदेश दिया। ठाकुर और मुझे अभिन्न रूप से देखना और जब जिस प्रकार का दर्शन मिले तब उसी प्रकार से ध्यान स्तुति करना। ध्यान होने से ही पूजा समाप्त होती है। यहां अर्थात हृदय से ध्यान का आरंभ करना और यहां अर्थात मस्तक में समाप्त करना। और ऐसा कहकर उन्होंने ध्यान की पद्धति तथा उसका ठीक ठीक स्थान बतला दिया। ऐसी बात नहीं थी
कि वे सभी को इस अभेद ज्ञान से ध्यान का निर्देश करती थी। वे अनेक स्थलों पर श्री रामकृष्ण देव को दिखा देती, कहती, ठाकुर में ही गुरु, इष्ट सब पाओगे, वे ही सब कुछ हैं। निर्मल दर्पण की भांति शुद्ध आधार में श्री भगवान का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। शुद्ध आत्मा ही शुद्धम अपाप विद्धम के शाश्वत स्निग्ध प्रकाश हैं। चिर अब कुंठिता श्री मां भी किसी किसी भाग्यवान शुद्धात्मा के निकट कभी कभी अपने स्वरूप को किंचित प्रकट करती थी। एक समय जयराम बाटी में एक सन्यासी संतान ने बड़ी भक्ति पूर्वक श्री मां की चरण पूजा की। सन्यासी का मन भक्ति रंग से रंगा हुआ था। पूजा होने पर उन्होंने श्री मां के चरण कमलों को मस्तक पर धारण किया। श्री मां कुछ व्यग्र सी हो कह उठी, अरे पगले, पैर क्या मस्तक पर रखे जाते हैं? वहां तो ठाकुर हैं। सन्यासी बोले, मां, मैंने तो ठाकुर को नहीं देखा। तात्पर्य यह था कि आप ही मेरे लिए ठाकुर हैं, मां हैं। श्री मां बोली, ठाकुर साक्षात भगवान है। सन्यासी बोले, ठाकुर यदि भगवान है तो फिर आप कौन हैं? थोड़ी भी द्विधा न करते हुए श्री मां ने ब्रह्मवादिनी की भांति मुक्त कंठ से कहा, मैं और कौन, मैं भी भगवती हूं। और इतना कहकर ही उन्होंने अपने को पुनः ढक लिया। सन्यासी स्तब्ध हो गए। बाग बाजार मठ में एक समय एक भक्त सुदूर रांची से श्री मां के पास आया। साथ में बहुत से खिले हुए बड़े बड़े गुलाब और जवा के फूल, सुगंधित जूही फूलों की एक सुंदर माला और प्रचुर फल मिठाई आदि लेता आया। श्री मां के चरणों के पास पूजा के उपकरण रखकर वह उनके श्री चरणों की पूजा करने लगा। वह एक अनुपम दृश्य था। श्री मां स्मित मुख से शांत बैठी हुई हैं। गले में भक्त की दी हुई माला सुशोभित है और श्री मां में फूल शोभा पा रहे हैं। पूजा के बाद भक्त ने मिठाई आदि को प्रसादी कर देने की प्रार्थना की। यह सुनकर गौरी मां ने हंसते हुए कहा, कड़े भक्त से पाला पड़ा है मां, अब खाओ। श्री मां उस भक्त पर बड़ी प्रसन्न हुई, इसीलिए प्रफुल्ल मुख से थोड़ा थोड़ा खाकर वे भक्त के हाथ में प्रसाद देने लगी। भक्त ने प्रत्येक वस्तु को मस्तक से स्पर्श किया और अनिर्वचनीय उल्लास के साथ श्री मां के चरणों में प्रणत हुआ। चंद्र बाबू उद्बोधन कार्यालय के पुराने कर्मचारी थे। उन्होंने वर्ष पर वर्ष बहुत सी बातें देखी थी। श्री मां को देश विदेश के कितने ही भक्तों द्वारा नाना प्रकार से देवी ज्ञान से पूजित होते हुए वे देखते थे। उनका कौतूहल बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन वे पूछ ही बैठे, मां, कितनी दूर दूर के देशों से कितने लोग आपके दर्शन करने के लिए आते हैं
और इधर आप तो घर की दादी के समान पान लगाती हैं, सुपारी फोड़ती हैं, फिर कभी घर बुहारती हैं। आपको देखकर मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाता। श्री मां ने छोटी बालिका की भांति हंसते हुए चंद्रबाबू की ओर देखकर कहा, चंद्र, तुम तो मजे में हो। मुझे समझने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। और चंद्रबाबू ही अकेले ऐसे नहीं थे, ऐसे सैकड़ों चंद्रबाबू थे जिनकी दृष्टियों को उन परम शक्ति ने आच्छादित कर रखा था। वे ही आच्छादिनी शक्ति थी, फिर वे ही उन्मोचनी शक्ति भी थी। ऐश्वर्यहीन, आडंबरहीन, सीधी साधी श्री मां का कुल वधू की भांति अब कुंठित जीवन संसार के लिए एक बड़ी पहेली है। एक सन्यासी संतान ने श्री मां के पास जिद पकड़ ली, मां, आप तो इच्छा करने से ही ठाकुर को दिखा दे सकती हैं। श्री मां ने कहा, नरेन अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को ठाकुर ने छुआ था, उससे वह चिल्ला उठा था, साधन भजन करो, देख पाओगे। तो भी सन्यासी ने हठ नहीं छोड़ा। मां, आप जिसकी गुरु हैं, उसे साधन भजन की भला क्या आवश्यकता है? श्री मां बोली, सो तो ठीक है, पर बात क्या है जानते हो? जो जितना अधिक साधन भजन करेगा वह उतनी ही जल्दी दर्शन पाएगा, नहीं करेगा तो अंत समय में पाएगा ही, अवश्य पाएगा। साधन भजन करने के लिए ही तो तुमने संसार छोड़ा है। एक दिन बाग बाजार मठ में एक गृही भक्त श्री मां को प्रणाम करके कहने लगा, मां, ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते? आशीर्वाद देती हुई श्री मां बोली, पुकारते रहो बेटा, धीरे धीरे होगा। भगवान लाभ क्या इतना सहज है? पर तो भी इस बार ठाकुर ने मार्ग सुगम बना दिया है। भक्त के बाहर चले जाने पर मां कहने लगी, अभी दुनियादारी करके आया, अभी अभी होकर आया, और कहता क्या है, ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं होते? किसको हुआ है कहो ना। नरेन को उन्होंने अर्थात ठाकुर ने करा दिया था। शुक, व्यास, शिव ये अधिक से अधिक बड़े चीटे जैसे हैं। स्वप्न में कभी कभी दर्शन होते हैं, पर साक्षात देह धारण करके दर्शन देना यह तो बहुत भाग्य की बात है। फिर मां उत्साहपूर्वक कहने लगी, यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों नहीं होगी, दर्शन क्यों नहीं होंगे? जब करने बैठेगा तो आप ही आप भीतर से स्रोत की भांति नाम उठता जाएगा, प्रयत्न करके नहीं। जब ध्यान आलस्य त्याग कर नियत समय में करना पड़ता है। दक्षिणेश्वर में एक दिन तबीयत कुछ अच्छी न रहने से आलस्य करके मैं जरा देर से उठी। उस समय मैं 3 बजे रात को उठ जाती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि सवेरे उठने की फिर इच्छा ही नहीं होती थी। तब सोचा, अरे यह तो मैं आलस्य के फंदे में पड़ गई।
उसके बाद मैं जोर देकर उठने लगी। तब फिर से सब धीरे धीरे पहले के समान हो गया। इन सब बातों में बड़ी दृढ़ता से अभ्यास में लगे रहना पड़ता है। बाग बाजार मठ में श्री मां अपने कमरे में खाट पर बैठी हुई थी। सेवक चिट्ठी पत्री पढ़कर सुना रहे थे। एक संतान ने दुखित होकर लिखा था कि जप ध्यान में मन नहीं लगता। पत्र सुनकर श्री मां ने उत्साह भरे कंठ से कहा, रोज 15-20 हजार जप कर सको तो होगा। मैंने देखा है, सचमुच होता है। पहले ऐसा करो तो, यदि न हो तो फिर लिखो। पर हां, थोड़ा मन लगाकर करना पड़ता है। पर वैसा तो कोई करेगा नहीं, खाली कहेगा क्यों नहीं होता। जय ठाकुर, जय मां।